मैंने दे दिया और देने के बाद फिर मैं आगे बढ़ा। एक ऊँटनी वाला बड़ा ही खूबसूरत, उसका चेहरा बड़ा खूबसूरत और उसकी ऊँटनी बहुत खूबसूरत। मैंने उसने मुझे देखा, कहा अली ये ऊँटनी खरीदोगे? मैंने कहा मेरे पास तो पैसा है नहीं, तो कैसे खरीदूं? तो उसने कहा मैं आपको उधार दे दूंगा। कहा ठीक है, उधार ले लिया। बारगेनिंग हुई, 100 दिरहम की बेच दिया और 100 दिरहम मैंने उसको वादा दे दिया और मैंने उधार उससे खरीद ली। आगे चलाऊं तो अगले मोड़ पे एक दूसरा खरीदार मिला है। उसने कहा बेचते हो अली? मैंने कहा बिल्कुल बेचूंगा। बारगेनिंग हुई और सौदा हुआ, 160 दिरहम का हुआ, 100 उसको दे दिए, 60 अपनी जेब में रखे, अपने घर गया। मेरी बीवी ने मुझसे कहा ये 60 का तो हो नहीं सकता, ये कहां से आए पैसे? तो मैं पूरी बात बताने लगा। तवज्जो है कि नहीं? पूरी बात बताने लगा। फातिमा देखो ऐसा हुआ था, फिर ऐसा हुआ था। ये बात अभी चली रही थी कि मेरे नबी पाक तशरीफ ले आए, हुजूर मुस्कुराते हुए आए। और जब आमना का लाल मुस्कुराता है तो खाली आमना का लाल नहीं मुस्कुराता, पूरी कायनात मुस्कुराने लगती है। हुजूर ने फरमाया अली तुमको खबर है वो पहला बेचने वाला कौन था और वो ऊँटनी कहां से आई थी और वो दूसरा खरीदने वाला कौन था? या रसूल अल्लाह, अल्लाह बेहतर जाने, उसका रसूल बेहतर जाने, अली के इल्म में नहीं। फरमाया पहला बेचने वाला जिब्राइल था और दूसरा खरीदने वाला मीकाईल था। ऊँटनी वही थी जिसमें मेरी बेटी फातिमा बैठ के जन्नत में जाएगी। अल्लाह ने तेरी सखावत को पसंद फरमाया तो तुझे 6 के बदले में 60 अता किए, वो 1 के बदले में 10 अता करता है ना। अल्लाह ने तेरी सखावत को पसंद कर लिया। ये तो वालिद की सखावत है। इमाम हाकिम फरमाते हैं, इमाम हसन आला हजरत फरमाते हैं, हसन मुजतबा सैयदुल अस्किया राकिबे दोष इज्जत पे लाखों सलाम। यानी इमाम हसन खाली सखी नहीं है बल्कि सखियों के सरदार हैं, सखियों के सरदार हैं। वो फरमा रहे हैं, इमाम हाकिम कहते हैं वो इमाम आज़म इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो है ना, वो बागात की सैर करने गए हैं मदीने में। तो देखा एक आदमी और जो वो खाना खा रहा है, एक लुकमा कुत्ते को खिलाता है, एक खुद खाता है, कुत्ते को खिलाता है, खुद खाता है, कुत्ते को खुद खाता है, कुत्ते को खिलाता है। आपने उसको देखा और देखने के बाद आपने उसको देखने लगे। जब उसने खाना खत्म हो गया तो उससे पूछा क्या ये कुत्ता तेरा पालतू है? जी नहीं नहीं, ये मेरा पालतू कुत्ता नहीं है, मैं खाना खा रहा था, ये आ गया, इसने मुंह से मुझे देखा, मैं समझ गया ये भूखा है। मेरे वालिद साहब फरमाते थे, यानी मैं अपनी बात कर रहा हूं, मेरे वालिद साहब फरमाते थे कि कुत्ता भी भिखारी होता है, उसके पास झोली नहीं होती मगर होता भिखारी है। जब तुम्हारे दरवाजे पे आया करे कुछ ना कुछ दे दिया करो। हजरत इमाम हसन ने उससे कहा अच्छा। कहने लगा फिर मैंने इसके साथ एक लुकमा दिया तो इसने फिर मुतालबा किया, मैंने इसके साथ खाना खा लिया, बस और कोई बात नहीं। आपने फरमाया ये बाग में क्या करते हो? जी मैं नौकर हूं। और क्या मतलब तुम गुलाम हो? जी मैं गुलाम हूं। किसके? पूरी एड्रेस लिया। आप बहुत सा माल लेकर के गए और उसे भी पता चल गया उसके मालिक को हसन आ रहे हैं, उसने भी ज्यादा पैसे बताने की प्लानिंग बना ली। आपने पूछा वो गुलाम तुम्हारा? जी। उसको आजाद करोगे, कितने पैसे लोगे? क्या इतने पैसे। उसने ज्यादा दाम बताए, आपने बेच दिया। उसे क्या पता ये सौदा कहां का चल रहा है, आपने दे दिए। फिर उस आपने फरमाया वो बाग बेचोगे, फरोख्त करोगे? जी बेच दूंगा। फरमाने लगा ठीक है, कितने का? पैसे दे दिए, पूरी रजिस्ट्री करा के उस जमाने का कागज बनवाया और इमाम हसन उसके पास गए और जाके बोले सुनो तुम्हारे दिल में जानवर के लिए इतना रहम है तो तुम गुलाम अच्छे नहीं लगते, आज से मैंने तुम्हें अल्लाह के लिए आजाद कर दिया है। जोर से बोलो दोनों हाथ उठा के, दोनों पूरा मजमा, क्या कर दिया है? आजाद। और फिर फरमाया कि तुम आज के बाद इस बाग के नौकर नहीं हो बल्कि मालिक हो। अल्लाह अकबर। आप जाने लगे। उसने कहा मेहरबान अपना नाम तो बताइए। नहीं इरशाद फरमाया। कहा हुजूर अपना नाम तो बताइए मेरे मोहसिन। नहीं इरशाद फरमाया। फिर बोले नाम तो बताइए। जब आप नहीं बोले उसने कहा ठीक है जाइए, नाम ना बताइए, मुझे खबर है या तो आप अली के छोटे बेटे हसन हो गए या फिर बड़े बेटे हुसैन हो सकते हो, और तीसरा कोई मदीने में नहीं है जो ऐसी सखावत करे। अल्लाह अकबर। तवज्जो करें, हजरत इमाम हुसैन दाता लाहौरी कुतुब लाहौरी कश्फुल महजूम में तहरीर फरमाते हैं कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक मर्तबा अपने दरवाजे पर थे। एक भिखारी ने कहा कुछ मिलता है मुझे, कुछ अल्लाह के नाम पे दे दो। आपने फरमाया अभी नहीं, शाम को आना। इमाम हुसैन ने कहा शाम को आना। वो शाम को आया। उसने सोचा कि मेरा काम बन जाएगा, कुछ मिल जाएगा। कहता है मैंने देखा 2 ऊँटनियों पर 15
रोटियों पर तकरीबन 25,000 दीनार थे सोने के। मेरा दिल मचल गया, 2-3 मुझे मिल गए तो मेरा काम हो गया सिक्के। मगर हुसैन ने फरमाया मैं आपका इंतजार कर रहा था, इतनी देर कहां रुक गए? मैंने ये खाली नहीं करवाई है, लदावा है, माल तो लदावा है और ये सब तुम्हारा है, ये दोनों ऊंटनियां भी तुम्हारी और ये सारा सोना भी तुम्हारा। किसी ने दोनों भाइयों से पूछा था, ए हसनैन ये बताइए आप इतना क्यों खर्च करते हैं, इतना कैसे दे देते हैं भिखारियों को? तो आप दोनों भाइयों ने फरमाया हम अपनी वालदा सैयदा फातिमा की वजह से देते हैं। का क्या मतलब? कहा हमारी वालदा ने फरमाया था हसन हुसैन कोई अल्लाह के नाम पे तेरे दरवाजे पे भीख मांग कर भी भिखारी रहे तो फिर तूने क्या दिया? एक बार में भिखारी को इतना दे दे कि वो भिखारी न रहे बल्कि उसका हाल बदल जाए, वो गनी हो जाए। मेरा इमाम बरेली से बोला मादूम न था साया शाह सकलैन, उस नूर की जलवागाह थी ज़ाते हसनैन। तमसील ने उस नूर के 2 हिस्से कर दिए, आधे से बने हसन आधे से हुसैन। वाह वाह माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह। ए नौजवान बैठ जाओ, बैठो बैठ जाओ, दिल लगा के बोलो। जब रील चलाते